ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन। और सभी साईं भक्तों की तरफ से भी मैं बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी भक्तों का जो भी दुख क्लेश है वो सब बाबा के चरणों में अर्पित है और सभी का दुख कष्ट दूर हो और सभी लोग सुखी रहें साईं भक्त। यही मेरी प्रार्थना है बाबा से। तो चलिए हम सीडी डायरी का एक छोटा सा परिचय है जो हम देते हैं। सीडी में श्री साईं सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश श्री कृष्ण खपरडे थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खपरडे सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की महासमाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खपरडे नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खपरडे की दैनिक डायरी उन प्रविष्टियों को शिरडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव, लीलाएं और उन दिनों शिरडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक है। तो चलिए अब हम शिरडी डायरी आगे पढ़ते हैं। ओम साई राम। 20 दिसंबर 1911। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया और काकर आरती के लिए गया। आरती समाप्त होते समय मैं बामन राव को वहां उपस्थित देख हैरान हुआ और बाद में पता चला कि उसने रास्ते में कोपर गांव के पास अपने बैलगाड़ी चालक को अमरूद खरीदने भेजा और बैल भाग गए। वह फिर भटकता रहा और उसे अच्छी खासी परेशानी हुई। यह बहुत ही विचित्र किस्सा था। साईं महाराज बिना कुछ स्पष्ट आवाज में बोले, चाबड़ी से निकले। उन्होंने केवल अल्लाह मालिक कहा। मैं अपने ठिकाने पर वापस पहुंचा, प्रार्थना की और साईं महाराज के बाहर जाते हुए और फिर उनके मस्जिद लौटने पर दर्शन किए। वे बड़े प्रसन्न भाव में थे। दरवेश साहेब ने मुझे बतलाया कि साईं बाबा ने उन्हें रात दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूरी की। मैंने साईं महाराज से इसका जिक्र किया, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। आज मैंने साईं महाराज की चरण सेवा की। उनकी टांगों की कोमलता अनोखी ही है। हमारे खाने में थोड़ी देर हुई। इसके बाद मैं आज मिले हुए समाचार पत्रों को पढ़ने बैठा। शाम होने पर मैं मस्जिद गया और साईं बाबा के आशीष प्राप्त किए। चाबरी के सामने उन्हें नमन किया और अपने ठिकाने लौट आया। राम मारुति बुआ भीष्म के भजन में सम्मिलित हुए और दीक्षित ने रामायण पढ़ी। ओम साई राम भक्तों, बाबा की जो ये सीडी डायरी है ये बहुत ही मतलब विचित्र लगता है सुनने में और थोड़ा बहुत वो लगता है कि अरे सच में ये क्या है। कभी कभी तो खैर हम लोग इतने भक्त पहुँचे नहीं हैं कि इनकी लीला को जान सके। इनका तो लीला और जो कार्य होता है बहुत ही अनोखा होता है। तो जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़िएगा, बाबा में लीन होइएगा, उनकी सेवा करिएगा, तो वैसे वैसे बाबा आपको मतलब आगे बढ़ाएंगे और सब बुद्धि देंगे और बहुत कुछ आप बाबा को समझने और जानने लगेंगे। ओम साई राम।